हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानम में आपका एक बार फिर स्वागत है। देखिए, पिछली क्लास में हमने इजराइल के बारे में कुछ डिटेल पढ़ी थी। इजराइल की कैपिटल, मुद्राएं, यहाँ की करेंसी वगैरह। ठीक है। साउथ में कौन सी कंट्री है, वेस्ट में कौन सी है, ईस्ट में कौन सी है, इसके बारे में हमने जाना। और क्या क्या वजह हैं कि इजराइल युद्ध रोकने का नाम नहीं ले रहा है हमास के साथ। और अब पार्ट टू में जानेंगे उसकी पावर क्यों इतनी अधिक है, और क्यों उसके पड़ोसी देश उसके अगेंस्ट जाने की कोशिश नहीं कर रहे, हिम्मत नहीं कर रहे, उसके बारे में जानेंगे। देखिए, पिछली क्लास में हमने कहाँ फिनिश किया था। गोड के दूध की बात चल रही थी। ठीक है, इजराइल का नाम कैसे पड़ा, इजराइल का नाम इजराइल कैसे पड़ा, उसके बारे में बात चल रही थी। तो देखिए, गोड के एक दूत हैं, जैकब। गोड के दूत हैं जैकब। इनसे युद्ध लड़ने पर ही इसका नाम इजराइल पड़ा। ठीक है, इनसे युद्ध लड़ने पर, युद्ध के बाद ही जैकब का नाम इजराइल पड़ा। जो जैकब थे ना, इनका नाम इजराइल पड़ गया। ठीक है, इस नाम पर इनका इस देश का नाम इजराइल पड़ा। और हर धर्म का अलग मानना होता है। ये बाइबल के हिसाब से माना गया है, एक पवित्र ग्रंथ है बाइबल, आप जानते ही हैं। तो बाइबल के हिसाब से ये माना गया है कि इजराइल का नाम ऐसे पड़ा। और मुस्लिम धर्म, इस्लाम धर्म के अनुसार इजराइल कौन है, जैसे यमदूत होते हैं ना, जो यमदूत होते हैं, जो मनुष्य की डेथ करते हैं, जो प्राण निकालते हैं, ऐसे ही इस्लाम धर्म के अनुसार इजराइल एक गॉड के दूत का नाम है, एक फरिश्ते का नाम है, जो मनुष्य की प्राण निकालता है। ठीक है, तो ये इस्लाम धर्म के अनुसार है। और जो यमदूत मानते हैं, वो सनातन धर्म के अनुसार माना जाता है। तो हर धर्म का अपना अपना अलग मानना है। ठीक है, लेकिन हमारा काम है हम सिर्फ बताना, तो कोई भी इस पर वो नहीं किया जाए। जो किताबों में है, जो बुक्स में है, वो हमने बताया है। ठीक है, जो रियल में है, जो वास्तविकता है, वो हमने बताई है। यहाँ पर आगे बात करते हैं अब इसके पड़ोसी देशों के बारे में, जो इसके अगेंस्ट जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले देखो, इसका पड़ोसी देश आता है, एक इसका पड़ोसी देश आता है कौन सा, लेबनान। लेबनान की बात करेंगे। ठीक है, किधर है लेबनान, उत्तर में है, उत्तर में स्थित है। कौन सा, लेबनान। इसकी उत्तर दिशा में, इसराइल के उत्तर दिशा में कौन सी कंट्री है, लेबनान। की कैपिटल क्या है, बेरूत। लेबनान की कैपिटल बेरूत है। ठीक है, यहाँ पर मुद्रा क्या चलती है, जैसे इंडिया में करेंसी चलती है रुपया, ऐसे यहाँ पर चलता है पाउंड। क्या चलता है, पाउंड। ठीक है, किस महाद्वीप में आता है, एशिया। जाहिर सी बात है, इजराइल ऑल्सो एशिया में है। तो ये भी कौन सी महाद्वीप में होगा, कौन से कंटिनेंट में होगा, एशिया में ही होगा। ठीक है, ये भी एशिया में ही होगा। अच्छा, यहाँ की अब बात कर लें, सैन्य क्षमता क्या है, लेबनान की सैनिक जो क्षमता है वो कितनी है। तो देखिए, टोटल जनसंख्या 55.9 लाख यहाँ की जनसंख्या है। 55,90,000 यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है। जिसमें से कि इसकी अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था कितनी है, 7.36 बिलियन डॉलर की। 36 बिलियन डॉलर, बिलियन डॉलर, 7.36 बिलियन डॉलर की यहाँ की अर्थव्यवस्था है। और रोजगार दर कितनी है यहाँ पर, रोजगार दर, रोजगार दर कितनी है, रोजगार परसेंटेज कितनी है यहाँ पर, तो वो है 48.9% यहाँ की रोजगार दर है। सैनिक क्षमता कितनी है, 84,000 लगभग यहाँ पर सैनिक है। देखिए, कहाँ 84,000 सैनिक, और इजराइल की सेना आपको पता ही है। प्लस ये क्यों इसके अगेंस्ट नहीं जा रहे, कोई भी इसके पड़ोसी देश, जैसे लेबनान हुआ, मिस्र हुआ, कोई भी देश इसके, जॉर्डन हुआ, इसके अगेंस्ट जाने की कोशिश नहीं कर रहा। क्योंकि बहुत बड़ा हाथ अमेरिका, इतनी बड़ी पावर अमेरिका, चाहे परमाणु जखीरा हो या फिर सैन्य क्षमता हो। चाइना भी इसके साथ है। यहाँ इस युद्ध के बारे में बात किया तो चाइना भी सपोर्ट में है इजराइल की। तो इतनी बड़ी पावर और परमाणु जखीरा होने के बाद, परमाणु हथियार इनके पास होने के बावजूद भी, इसलिए कोई देश इनके अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं कर रहा। लेबनान की हमने बात की। ठीक है, एजुकेशन भी यहाँ पर लेबनान में 95% है। तो मोस्टली शिक्षित लोग हैं, तो नहीं चाहते कि कोई ऐसा लड़ाई युद्ध में कुछ अपना कुछ सम्मिलित किया जाए। तो ये कुछ वजह हैं जो इसके पड़ोसी देश लेबनान इसके अगेंस्ट जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। अगला पड़ोसी देश के बारे में बात करेंगे। अगला पड़ोसी देश कौन सा है, अगला पड़ोसी देश के बारे में बात करें, लेबनान हमने पढ़ लिया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, मिस्र के बारे में पढ़ लेते हैं। मिस्र भी इसका एक पड़ोसी देश है। ठीक है, मिस्र, मिस्र भी इसका एक पड़ोसी देश है।
मिस्र की कैपिटल आप जानते ही हैं, क्या है मिस्र की कैपिटल, बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलो लिख देते हैं यही, काहिरा। काहिरा यहाँ की कैपिटल है। मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर मिस्र में, मुद्रा क्या चलती है, कमेंट बॉक्स में उत्तर देना इसका, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना आपको, मुद्रा क्या चलती है। एक क्वेश्चन आपके लिए, मिस्र की मुद्रा क्या है, ठीक है। काहिरा यहाँ की कैपिटल हो गई। अब यहाँ बात कर लेते हैं कुल जनसंख्या, 11.27 करोड़, 11 करोड़ 27 लाख यहाँ जनसंख्या है करोड़ में, ठीक है। करोड़ में, ये आंकड़े करोड़ में है। 11,27,00,000 यहाँ जनसंख्या है, किसमें, मिस्र में। रोजगार 93% रोजगार दर है यहाँ, ठीक है। मतलब सभी को लगभग रोजगार मिला हुआ है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि आतंकवाद में शामिल होकर पैसा कमाया जाए, रोजगार किया जाए। जैसे पाकिस्तान में होता, रोजगार नहीं मिलता तो कहीं से तो मिले, तो आतंकवादी बन जाते हैं। तो यही इसकी मुख्य वजह है, इसलिए ये नहीं जा रहे अगेंस्ट इसके। साक्षरता कितनी है, एजुकेशन, देखिए साक्षरता की अच्छा खासा परसेंटेज है, 87%। मतलब मोस्टली लोग पढ़े हुए हैं, तो नहीं चाहते कि बेवजह युद्ध में कूदा जाए, बेवजह युद्ध में कूदा जाए। सैन्य क्षमता लगभग 3 लाख, 3 लाख इनकी सैनिक क्षमता है। सैनिक क्षमता 3 लाख, मतलब इतना ज्यादा नहीं है जितना इसराइल के पास परमाणु हथियार हैं, वो भी इनके पास इतने नहीं है। 3 लाख सैनिक क्षमता है कुल। तो ये नहीं चाहते कि हम भी इसके अगेंस्ट जाएं और अपने देश को खतरे में डालें। तो लेबनान हमने पढ़ा, काहिरा मिस्र हमने पढ़ा। अब अगला पड़ोसी देश कौन सा, सीरिया के बारे में बात करते हैं। सीरिया, अगला पड़ोसी देश कौन सा, सीरिया। सीरिया, सीरिया की कैपिटल क्या है, दमिश्क यहाँ की कैपिटल है, दमिश्क यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। सीरिया की दमिश्क कैपिटल हो गई। मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर, पाउंड यहाँ मुद्रा चलती है, पाउंड यहाँ मुद्रा चलती है, ठीक है। टोटल जो है कितनी जनसंख्या है, लगभग 21 लाख, 21 करोड़, सॉरी 21 करोड़ यहाँ जनसंख्या है। यूपी से भी कम है, ठीक है, यूपी से कम। तो 21 करोड़ यहाँ जनसंख्या है। और सैन्य क्षमता कितनी है, 1,10,000 लगभग यहाँ की सैनिक है, 1,10,000 की सैनिक क्षमता है। और बात कर लेते हैं यहाँ की 22 बिलियन की जो है, बिलियन डॉलर की यहाँ अर्थव्यवस्था है, 22 बिलियन डॉलर, 22 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। तो ये भी नहीं चाहेगा कि इतनी कम चीजें होने के बावजूद हम इतने बड़े देश और इसकी सपोर्ट में इतने इतने बड़े देश जिसकी, तो उसके अगेंस्ट जाने की हिम्मत करे। तो ये पड़ोसी देश भी इसलिए शांत है, ये भी इसके अगेंस्ट इसलिए नहीं जा रहा है, ठीक है। अगला पड़ोसी देश कौन सा है, अगला पड़ोसी देश जॉर्डन। जॉर्डन घूमने के लिए काफी अच्छी जगह है जॉर्डन, बड़ी हिल्स का मजा आता है यहाँ पर। मतलब कुछ ओल्ड चीजें हैं, जो तैर वो साल्ट वाला सागर है जो डूबने नहीं देता। कई ऐसी इंपॉर्टेंट जगह यहाँ घूमने के लिए। जॉर्डन की कैपिटल की बात कर लेते हैं, अम्मान, कैपिटल अम्मान है, ठीक है। और मुद्रा क्या चलती है, दिनार यहाँ मुद्रा चलती है, दिनार यहाँ मुद्रा चलती है, ठीक है। अगली बात कर लें अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था 10.5 डॉलर की, अरब डॉलर की, अरब डॉलर 10.5 अरब डॉलर की यहाँ पर अर्थव्यवस्था है, ठीक है। साक्षरता कितनी है, 98%, 98% एजुकेशन। देखिए जिस देश में इतनी एजुकेशन हो तो वो नहीं चाहेगा कि बेवजह का खतरा मोल लिया जाए, लड़ाई की जाए। सब साक्षर लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, तो नहीं चाहते कि बेवजह युद्ध में कूदा जाए, लड़ाई की जाए। सैनिक क्षमता कुल 1 लाख। तो वैसे भी इतने कम सैनिक होने के बावजूद युद्ध में कूदने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो ये कुछ वजह हैं जो इसके पड़ोसी देश इसराइल के इसके अगेंस्ट नहीं जा रहे हैं, इसके एक्शन नहीं ले रहे हैं और शांत बने हुए हैं, ठीक है। ये हमने कुछ पढ़ा था इस इसराइल के बारे में, उसके पड़ोसी देशों के बारे में, उनके कैपिटल्स वगैरह जाना। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।